सभी को जय श्री राम। कुछ लोग पागल हो गए हैं दिमाग से भी और दिल से भी कि कुछ लोग सोच ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली वायरल हो रही तेलंगाना की जो न्यूज है जिसके अंदर 500 कुत्तों को मार दिया गया है बिना कुछ सोचे समझे। उन बेजुबानों के ऊपर इस तरीके का कुकर्म कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो भगवान ने कुछ अलग ही सोच रखा है। वो तो है कि जो कर्म किया है उसका तो उनको भुगतान करना ही पड़ेगा, वो तो समझ में आता है। लेकिन जो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसके ऊपर क्या बोलेंगे ये लोग। अभी वो कुत्तों को मार रहे हैं, कुछ दिनों में बंदर आ जाएंगे, फिर वो बंदरों को मारेंगे, क्योंकि जो नेचर से खिलवाड़ करेगा उसके साथ उल्टा ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ और ये लिख के रख लो। कभी कोई सुखी नहीं रहा है जिसने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि प्रकृति ने कुछ सोच समझ के इनको जन्म दिया है, कुछ सोच समझ के भगवान ने इनको बनाया है। बंदरों के अत्याचार से परेशान रहेंगे, बिल्लियों के अत्याचार से परेशान रहेंगे और न जाने किस किस अत्याचार से परेशान रहेंगे जो इन बेजुबानों को मारेंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। फिर उसके बाद भगवान के घरों में दर दर जाएंगे। कोई कहेगा मैं इतने 1000 रुपए दान करूंगा, कोई कहेगा इतने 1000 प्रसाद चढ़ाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं भंडारा कराऊंगा। ये लोगों की दिमाग की सोच बन चुकी है, ये लोगों की सोच बन चुकी है। पहले कुकर्म करने हैं बिना सोचे समय और उसके बाद भगवानों के दर्शन के लिए दूर दूर यात्रा करने जाना है। कोई नंगे पैर जाता है, कोई कहता है कि मैं चढ़ाऊंगा, कोई क्या सोना चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए कि उसके ऊपर जो विपत्ति आ रही है वो टल जाए। लेकिन सच में जो इन बेजुबानों के ऊपर अत्याचार कर रहा है उसकी विपत्ति उनके आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। शायद ये आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। दोस्तों अभी भी समय है, सुधर जाओ। अपने लिए नहीं ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनके लिए कुछ सोचो और जाग जाओ। अभी भी अगर आंखें बंद है तो आंखें खोल के देखो, अपने आसपास देखो कि जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उनके साथ गलत ही हो रहा है। बाद में तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अभी जो इंस्टेंट सजा मिल रही है उसका क्या। तो ये विषय बहुत सोचने का है, समझने का। अगर किसी को आप एक रोटी खिला नहीं सकते तो किसी को मारो मत। अपने फायदे के लिए आप हर चीज करते हो, दुश्मन से भी दोस्ती कर लेते हो। तो इस जानवरों से प्यार करने में क्या जा रहा है। ये कोई आपकी सैलरी छीन रहे हैं, ये कोई आपके घर में आके कब्जा कर रहे हैं, ये कोई आपको छेड़ रहे हैं बेफजूल का। यहाँ पे बच्चे हैं जो पैदा होने के 2-2 3 3 साल बाद वो कुत्तों के बच्चों को ऐसे कान से उठा लेते हैं, गर्दन पकड़ के उठा लेते हैं, उसका क्या। और माँ बाप बहुत खुशी से देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा खुश है इसके अंदर, क्योंकि वो गर्दन पकड़ के उठा रहा है उसे, उसको तकलीफ नहीं होती। वो बेजुबान है, कुछ बोल नहीं पाता, तो आप उसका फायदा उठाते हो। अगर वही चीज अगर आपके बच्चे के साथ हो, 2 साल के बच्चे को गर्दन पकड़ के उठा दे या एक हाथ से उठा दे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसके बारे में कभी सोचा नहीं है आपने। डंडा उठा के आप सिखाते हो कि डंडे उठा के बच्चों को सिखाते हो कि उसको मार के भगाओ, ये तो वही सीखेगा ना। और बच्चा बड़ा होगा तो यही करेगा ना, क्योंकि आप सिखा रहे हो उसे। आप ये नहीं सिखा रहे कि उससे प्यार करे, आप ये नहीं सिखा रहे कि वो भूखा है उसको रोटी खिलाए, आप ये नहीं सिखा रहे कि चल उसको ठंड लग रही है तो उसके ऊपर चादर डाल दे, आप ये नहीं सिखा रहे कि वो बेजुबान इधर उधर भटक रहा है तो उसके लिए एक छोटा सा घर बना दे। लेकिन आपको क्या है, आपको सिर्फ डंडा उठाना है, मारना है उसे, गर्म पानी छिड़कना है उसके ऊपर ताकि वो आपके आसपास फिर नजर ना आए। फिर वो जब वो काटता है तो उसके अंदर गलती किसकी, कुत्ते की। क्यों, क्योंकि वो काट रहा है आपको, क्योंकि वो भौंक रहा है। अरे वो तो समझदार नहीं है, तुम तो समझदार हो। तुम समझा नहीं सकते अपने बच्चों को कि ये क्या कर रहा है, गलत है कि सही है। फिर बाद में आप कहते हो कि कुत्ते ने काट लिया, एमसी वालों को फोन करो, ये लेके जाएंगे, नहीं तो ये जहर दे देंगे। नहीं तो इंसानियत इतनी गिर चुकी है, मौका मिले तो आप लोग जहर दे देते हो, जैसे कि चल रहा है तेलंगाना में। यही तो हुआ है। मैं ना चाह रहा था कि ये वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि बढ़ते हुए अत्याचार को देख के इन बेजुबानों के ऊपर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। शर्म आना चाहिए यार, ऐसे लोगों को। जीने का हक इन बेजुबानों को है, इन जैसे लोगों को नहीं है जो दरिंदगी फैला रहे हैं इस तरीके का। लोगों के बीच में क्या अवेयरनेस फैल रही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस ये फैल रही है कि आप इन बेजुबानों को मार दो। गाय जाती है 2 रोटी मांगने के लिए, आप उस पर डंडा छिड़क देते हो, गर्म पानी छिड़क देते हो, तेजाब छिड़क देते हो। ये कहाँ की इंसानियत है। एक तरफ कहते हो कि गाय हमारी माता है और ऊपर से आप डंडा बरसा रहे हो उनपे। और कुछ ऐसे लोग हैं इतने समझदार पढ़े लिखे, दूध निकाल के उनको बाहर भेज देते हैं, जाके गली गली वो जाए, भूखी रहे प्यासी रहे, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, कोई डंडा मार रहा है कोई क्या कर रहा है, वो देख रहे थोड़ी ना आ रहे हैं। वो कचरे में जाके प्लास्टिक खाती है। ये लोग तो अपना आराम से दूध निकाल के मस्त एकदम बढ़िया से दूध पीते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन ये एक बार को देखने नहीं चाहते कि हमारी गाय खा क्या रही है, हमारी गाय है कहाँ। और जब उनको जरूरत पड़ती है गाय की तो जाते हैं डंडे से मारते हुए घर ले आते हैं वापस। तो इन लोगों ने जो धंधा बना रखा है ना, वो धंधा बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें भुगतना ही इसी जन्म में है। बात की तो बाद में देखा जाएगी। जो तुम कुकर्म कर रहे हो ना, तुम नहीं भुगतोगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, बच्चे भुगतेंगे, जिसके चक्कर में तुम देखोगे अपनी आंखों से और कुछ कर नहीं पाओगे। वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो मुझे बस इतना ही कहना है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। कुछ नहीं बिगड़ा अभी आपका। दूर दूर दर्शन करने से अच्छा है कि कम से कम इन बेजुबानों को 2 रोटी खिला दो। जो तुम्हारे घर में अन्य आएगा ना, वो सिर्फ इनकी दुआओं की वजह से आएगा, जिससे तुम चैन की रोटी खा सकोगे। और तुम्हें जो शांति चाहिए होती है ना, कभी इन बेजुबानों की आंखों में देखो, कितना दर्द छुपा है, बस वो बयां नहीं कर पाते। कभी पास बैठ के इनसे बात करके देखो, सब समझते हैं, बस बयां नहीं कर पाते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।